गांव से दूर सुनसान जगह पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में एक पंडित रोज सुबह आकर अपने साथ तांबे के लोटे में लेकर आए जल से भगवान शिव की मूर्ति को स्नान कराता था और उसके बाद मंत्रोच्चार करते हुए बेलपत्र, पुष्प, कुमकुम, हल्दी, चावल आदि मूर्ति पर चढ़ाकर विधि विधान से भगवान का पूजन करता था। उस मंदिर के आसपास के जंगल में एक ग्वाला गाय भैंस चराने आता था और वह भी रोज भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन उसका पूजन करने का तरीका पंडित के पूजन के तरीके से काफी अलग था। वह पंडित से पहले आकर मंदिर के पास अपनी गाय भैंस इकट्ठा करके पास के तालाब से सूखी लौकी के खोल में जल भरकर लाता था और भगवान की मूर्ति का स्नान कराता था और फिर आसपास मौजूद पेड़ पौधों से बेलपत्र और फल फूल तोड़कर भगवान को समर्पित कर देता था। इसके बाद दोनों हाथों जोड़कर प्रभु से कुछ देर विनती करके अपनी गाय भैंस की खबर लेने चला जाता था। भगवान शिव उसकी श्रद्धा और भक्ति के साथ किए जाने वाली प्रतिदिन की इस पूजा से काफी प्रसन्न होते थे, लेकिन उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती उस ग्वाले की पूजा के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्हें इस बात पर बेहद गुस्सा आता था कि वो ग्वाला उनके स्वामी को चढ़ाने वाले फलों को पहले चखकर जूठा करता था और फिर प्रभु को भेंट करता था। एक दिन उन्होंने अपने मन की बात भगवान शिव से कहने का फैसला किया और बोली, आप इस मूर्ख ग्वाले का मंदिर में आना जाना बंद करा दो। एक तो विधि विधान पूजा नहीं करता, ऊपर से आपको जूठे फल भेंट करता है। हाँ, उस पंडित का आना जाना बंद मत करवाना, क्योंकि विधि विधान से पूरी पवित्रता के साथ आपका पूजन करता है। पार्वती, मैं तुम्हारी बात मानकर अपने उस ढोंगी भक्त पंडित का मेरे पास आना जाना तो जारी रहने दे सकता हूँ, पर अपने इस सच्चे भक्त ग्वाले को मेरे पास आने से नहीं रोक पाऊंगा। माता पार्वती की बात का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, आप केवल नाम के भोलेनाथ नहीं हैं, अपितु आप मन से भी पूरे भोलेनाथ हैं। आपको किस कोण से वह ग्वाला अपना सच्चा भक्त और वह पंडित ढोंगी भक्त लगता है? भोलेनाथ नाम तो मेरा है, पर वास्तव में भोली हो, इसलिए सच्चे को गलत और ढोंगी को सच्चा समझ रही हो। मैं तुम्हें अपने तर्कों से दोनों के बीच अंतर को समझाऊंगा तो तुम मेरी बात से सहमत नहीं होंगी, इसलिए मैं तुम्हें कल तुम्हारे सामने ही दोनों की मुझ में श्रद्धा और भक्ति का परीक्षण करके दिखा दूंगा। अगले दिन भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों से ग्वाले के एक पैर में मोच पैदा कर दी। इसकी वजह से अपनी गाय भैंस को लेकर मंदिर के करीब पहुंचने में ग्वाले को थोड़ा विलंब हो गया और तब तक पंडित मंदिर में आ गया। पंडित के डांटने के डर से ग्वाले ने उसके पूजा करके वापस जाने के बाद अपनी पूजा शुरू करने का फैसला किया और मंदिर से कुछ दूर खड़े रहकर पंडित के मंदिर से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ पलों के बाद उसे अचानक मंदिर जोर जोर से हिलता हुआ नजर आया। मंदिर गिर गया तो मेरे भगवान दबकर मर जाएंगे, इसलिए मुझे मंदिर के अंदर जाकर भगवान को बचाना चाहिए। मन ही मन ये बात कहता हुआ ग्वाला तत्काल मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। अबे बेवकूफ, कहाँ जा रहा है? मंदिर से घबराकर बाहर निकले पंडित ने उसे मंदिर के अंदर जाते देख चिल्लाकर पूछा। भगवान को बचाने, ग्वाले ने बिना रुके जवाब दिया और मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव की मूर्ति पर इस तरह से झुक गया कि मंदिर के किसी भाग के गिरने से मूर्ति को चोट न पहुँचे। अरे अक्ल के अंधे, वो भगवान नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, इसलिए उस पर मंदिर गिरने से उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अंदर रहा तो जरूर दबकर मर जाएगा। जल्दी से बाहर आ जा। इस बार ग्वाले ने पंडित की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अपनी जान की चिंता न कर पूर्ववत मूर्ति के ऊपर झुका रहा। इसके बाद अचानक मंदिर का हिलना डुलना बंद हो गया। मेरे भगवान बच गए। मंदिर गिरने का खतरा टलता देख ग्वाला खुशी से चिल्लाया। शायद भूकंप आया था, कहते हुए पंडित ने मंदिर के अंदर दोबारा प्रवेश किया और ग्वाले को बाहर भगाकर पूजा करने लग गया। पंडित के पूजा पूरी करके जाने के बाद ग्वाले ने पूजा की और अपनी गाय भैंस चराने चला गया।
इसके बाद भगवान शिव ने मुस्कुराकर माँ पार्वती से पूछा, अब बताओ कि मेरा कौन सा भक्त सच्चा और कौन सा ढोंगी है। मुझे पत्थर की मूर्ति समझने वाला वो पंडित जो अपनी पंडितगिरी का धंधा चलाने के लिए जरूरी होने के कारण मेरी पूजा करने आता है, या ये ग्वाला जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे वास्तविक भगवान समझकर रोज सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरी पूजा करता है और आज मुझ पर संकट आया देखकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना मुझे बचाने आ गया। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु। इस बात को लेकर अब मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा कि ये ग्वाला ही आपका सच्चा भक्त है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये फलों को आपको भेंट करने से पहले चखकर जूठे क्यों करता है। भगवान शिव के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता पार्वती ने पूछा, प्रिय, वो फल जूठे करने के लिए नहीं चखता, अपितु ये जानने के लिए चखता है कि मुझे जो फल वह भेंट कर रहा है कहीं उनमें से कोई खट्टा या कड़वा तो नहीं है। तब तो ये आपका ये भक्त सचमुच बहुत ही श्रद्धावान है। लेकिन आप क्या अपने इस श्रद्धावान भक्त को जीवन भर गाय भैंस ही चराने लगाएंगे? नहीं, मैं इसे धनवान बनाना चाहता हूँ। तो बना दीजिए न। कैसे बनाऊं प्रिय? स्वयं मेरे पास धन के नाम पर एक चांदी का सिक्का तक नहीं है। ऐसा करता हूँ, ये जिम्मेदारी गणेश को दे देता हूँ। वो जरूर कहीं से इस ग्वाले को इतना धन दिला ही देगा कि ये अपने परिवार के साथ सारी उम्र आराम से अपनी जिंदगी बिता सके। तुम एक काम करो, ध्यान लगाकर गणेश से संपर्क करो और उससे कहो कि मैंने उसे याद किया है। जी स्वामी, कहकर माता पार्वती ध्यानमग्न हो गई। कहिए पिताश्री, आपने मुझे आज अचानक किस लिए याद किया? अपने वाहन मूषकराज के साथ प्रकट होकर गणेश जी ने भगवान शिव के सामने प्रकट होकर प्रश्न किया। गणेश जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने उसे अपने परम भक्त ग्वाले के बारे में बताया और उन्हें ग्वाले को इतना धन दिलाने का आदेश दिया जिससे ग्वाले और उसके परिवार का जीवन आराम से कट सके। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं ग्वाले को 2 दिनों के भीतर कहीं से उसके व उसके परिवार के आराम से जीवनयापन करने लायक धन दिला दूंगा। भगवान शिव को आश्वस्त करने के बाद गणेश जी उन्हें और अपनी माता पार्वती को चरण वंदना करके मूषकराज के साथ अदृश्य हो गए। कुछ पलों के बाद वे मूषकराज के साथ पास की एक पहाड़ी पर प्रकट हुए और कुछ ध्यानमग्न होकर अपने पिता के आदेश का पालन करने का उपाय सोचने लगे। कुछ क्षणों के बाद चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे आमतौर पर लोगों के चेहरों पर किसी समस्या का हल मिलने पर उभरते हैं। उन्होंने आंखें खोलकर मूषकराज से कहा, भाई, जिस ग्वाले रघु को पिताश्री ने धन दिलाने के लिए कहा, उसके पिता बहुत धनवान थे, लेकिन उसके गांव के दीनानाथ नाम के सेठ ने ग्वाले के पिता को दी गई कर्ज की मामूली सी रकम न चुका पाने के कारण उसका रहने के मकान को छोड़कर उसकी बाकी की सारी संपत्ति हड़प ली थी। यदि हम ग्वाले को वह संपत्ति वापस दिला दे तो ग्वाले ऐसे ही काफी धनवान बन जाएगा। इसके लिए मेरे दिमाग में एक योजना है जिस पर हम आज रात को क्रियान्वित करेंगे। इसके बाद गणेश जी ने मूषकराज को अपनी योजना समझा दी और योजनानुसार गणेश जी ने मध्य रात्रि के समय सेठ दीनानाथ के दिवंगत पिता का रूप धारण करके दीनानाथ के स्वप्न में प्रवेश किया और उससे कहा, अरे तू कैसा मूर्ख व्यक्ति है, तुझे रघु के पिता को दिए कर्ज की एवज में उसकी 10-12 लाख की जमीन नहीं बल्कि उसका रहवासी मकान लेना चाहिए था, क्योंकि उस मकान के नीचे उसके पूर्वजों का 20-22 करोड़ रुपए का खजाना दबा हुआ है। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू एक काम कर, रघु को मुहमांगी कीमत देकर उसका मकान खरीद ले और उसकी खुदाई कराकर वो खजाना निकाल ले। मैं जो कह रहा हूँ उसे तू मिथ्या स्वप्न समझने की भूल मत करना, नहीं तो करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करने का अवसर गवा बैठेगा। चल, मैं तुझे मूषकराज के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देकर तुझे भरोसा दिला देता हूँ कि मैंने सचमुच तेरे स्वप्न में आकर तुझे ये जानकारी दी। अब उठ और मेरे दर्शन कर।
गणेश जी की दीनानाथ के पिता के रूप में अपनी बात खत्म करते ही दीनानाथ हड़बड़ा कर उठा और अपने कमरे का लाइट जलाकर बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। वह ये देखकर बेहद हैरान हुआ कि कमरे के एक कोने में किसी हष्टपुष्ट बछड़े के आकार का एक चूहा खड़ा है। पिताजी, उसने चूहे से सवाल किया, जिसके चूहे ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाकर जवाब दिया और अदृश्य हो गया। इसके बाद दीनानाथ पूरी रात जागकर सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करता रहा ताकि वह जल्दी से रघु के पास जाकर उससे उसका मकान खरीदने का सौदा कर सके। गणेश जी उसके स्वप्न से निकलने के बाद रघु के स्वप्न में उसके पिता बनकर पहुँचे और उससे कहा, रघु, कल सुबह तेरे पास सेठ दीनानाथ हमारा मकान खरीदने के लिए आएगा। तू उसे अपना मकान तब तक बेचने के लिए तैयार मत होना जब तक कि वह इस मकान की कीमत 1 करोड़ देने के लिए तैयार न हो। अपना संदेश रघु तक पहुंचाने के बाद गणेश जी उसके स्वप्न से भी बाहर निकल गए। इसके बाद रघु भी हैरान परेशान सा स्वप्न की सत्यता परखने के लिए बाकी की रात सो न सका। दूसरे दिन सुबह सेठ दीनानाथ ने रघु के घर पहुंचकर उससे उसका मकान 5 लाख रुपए में खरीदने की इच्छा जाहिर की तो रघु को पूरा विश्वास हो गया कि उसका स्वप्न सच था। उसने अपने पिता की आज्ञानुसार दीनानाथ से कह दिया कि वह अपना मकान बेचना नहीं चाहता। ये सुनकर दीनानाथ अपनी करोड़ों का खजाना पाने की तमन्ना पर पानी फिरता देख निराश हो गया, लेकिन वह आसानी से इतना बड़ा फायदा अपने हाथ से निकलने देने वालों में से न था। उसने मकान की कीमत 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी और रघु से जब उसे पिछले बार जैसा ही जवाब मिला तो उसने मकान की 20 लाख कर दी। 2.5 लाख रुपए के जीर्ण मकान को 20 लाख रुपए में खरीदने की बात सुनकर रघु का मन विचलित होने लगा, लेकिन उसने अपने स्वप्न पर दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने मन में उठ रहे विचारों पर काबू करके दीनानाथ को इस बार भी मकान बेचने से मना कर दिया। लेकिन दीनानाथ पर खजाना प्राप्त करने का लालच हावी था, इसलिए उसने पहले मकान की कीमत 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी और रघु से नकारात्मक जवाब मिलने के बाद मकान की कीमत सीधे 1 करोड़ कर दी। मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन इस शर्त पर कि आपको आज ही मकान की एकमुश्त कीमत देकर रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। मकान की कीमत 1 करोड़ सुनते ही रघु ने एक शर्त रखकर दीनानाथ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मुझे भी तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम ठीक 10:30 बजे मकान के कागजात और तुम्हारा एक परिचय का प्रमाण पत्र लेकर तैयार रहना। मैं अपनी कार लेकर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाकर आज ही मकान की रजिस्ट्री करा लूंगा, कहकर दीनानाथ खुशी खुशी घर लौट गया। 1 करोड़ रुपए लेकर अपने मकान की रजिस्ट्री दीनानाथ के पक्ष में करने के बाद रघु ने अपने परिवार के साथ वो मकान छोड़ दिया और गांव में एक नया मकान और बहुत सी जमीन खरीदकर आराम से रहने लगा। अब उसे अपने परिवार का जीवनयापन करने के लिए दूसरे की गाय भैंस चराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना बंद नहीं किया, बल्कि अचानक किस्मत के करवट लेकर उसे ढेर सारी संपत्ति भेंट कर देने से उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा व विश्वास और अधिक बढ़ गया। दूसरी दीनानाथ को 50-60 हजार रुपए खर्च करके पूरे मकान के फर्श की खुदाई करने पर मिट्टी, मुरम और पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिला तो उसने इसे अपने पिता की आत्मा की अपने साथ की गई धोखाधड़ी समझकर अगले साल से अपने पिता का श्राद्ध करना बंद करने का फैसला कर लिया।